हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, ठीक है। क्लास 10th का फिजिक्स हम पढ़ रहे थे। तो हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत कितने हैं, ठीक है, प्रकाश गुण क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है और प्रकाश किरण क्या है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक पृष्ठ लेते हैं, ठीक है। एक हम लेते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये क्या हमारा है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ हमारा ये है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है तो टकराने के पश्चात इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। तो प्रकाश के पृष्ठ से टकरा कर लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्या होती है, जो प्रकाश किरण आकर परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए हमारा आपतित किरण क्या होता है तो वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है क्या कहलाती है, आपतित किरण, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आता है परावर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। वह प्रकाश किरण है जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौट जाती है, ठीक है। वह प्रकाश किरण है जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौट जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, जहां आपतित किरण और परावर्तित किरण आकर मिलती हैं, अगर इसमें हम एक लंब खींच दें, क्या खींच दें, लंब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। और ये बिंदु क्या कहलाता है हमारा, आपतन बिंदु। तो हमारा पूछेगा अभिलंब किसे कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। ये था हमारा अभिलंब का परिभाषा, ठीक है। फिर हमारा आता है आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब व परावर्तित किरण, ठीक है, तीनों परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती हैं, आपका आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है। आपतन बिंदु के आपतित किरण आपका अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ वह होता है आपतित किरण जिस पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, हमारा जो आपतित किरण है जिस पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं, हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। यहां सारा जो डिफिनीशन है लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा आता है आपतन कोण आई, ठीक है। ये हमारा होता है आपतन कोण, इसे दर्शाते हैं किससे, हम आई से, ठीक है। ये हमारा होता है परावर्तन कोण, ठीक है, जिसे हम दर्शाते हैं किससे हैं, आर से, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, ठीक है, जो आपतन कोण होता है क्या होता है हमारा, इसका परिभाषा होता है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अगर मान लो हमारा डिफिनेशन पूछ दिया, परिभाषा पूछ दिया तो क्या होगा हमारा, वही कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है परावर्तन कोण। क्या होता है वो, जो हमारा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है।
परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। जो हमारा आपतन कोण है इसे हम दर्शाते हैं आई से, ठीक है, और जो हमारा परावर्तन कोण है उसे दर्शाते हैं हम स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। एक बात दोबारा सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर आकर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के टकराकर उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश किरण आकर परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। और वह प्रकाश किरण है जो परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर लौट जाती है उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण, ठीक है। फिर हमारा आता है अभिलंब, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलता है, ठीक है, उस पर खींचा गया लंब, ठीक है, उस पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। या शुद्ध भाषा में कहें तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। फिर हमारा पूछता है आपतन बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो आपका जहां आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आता हमारा आपतन कोण, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण हमेशा आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर होता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण हमारा परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। फिर हमारा अगला हेडिंग आता है परावर्तन के नियम, ठीक है। ये है हमारा परावर्तन का नियम, ठीक है। तो हमारे परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। तो नियम क्या है, जैसे हमारा ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस पे एक किरण कौन सी है, आपतित किरण, ठीक है। ये क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिलंब, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपतित किरण, ठीक है। ये क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा है आपतन बिंदु, ये हमारा था परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये हमारा है अभिलंब, ये हमारा आपतन कोण आई होता है, ये परावर्तन कोण क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो इसके दो नियम है, ठीक है। नंबर एक, प्रथम नियम क्या है, जो हमारा आपतित किरण होता है वह परावर्तित किरण होता है था आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। देखिए हमारा जो हमारा आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा अभिलंब, तीनों कहां है, एक ही पृष्ठ पर तो है। पहला नियम क्या होता है, हमारा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, हमारे एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये था हमारा प्रथम नियम, ठीक है। द्वितीय नियम क्या था, द्वितीय नियम के अनुसार जो हमारा आपतन कोण आई होता है वो सदैव परावर्तन कोण आई के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा आपतन कोण आई होता है सदैव क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा जो कोण आई होता है क्या होता है, वो बराबर हमेशा कोण आर होता है, ठीक है। तो इसके दो नियम है। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। नंबर दो क्या था, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। इसमें मान लो कोई सवाल पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई सवाल ऐसे दिया है, ठीक है। तो आज का ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, ये आई है, ठीक है। और मान लो आर का मान हमारा पूछा है, ठीक है। तो हमको पता है क्या होता है, हमारा आपतन कोण जो आई होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, ठीक है। हमको आर का मान निकालना, आर का मान आई मान कितना दिया है 45 डिग्री, यानी कोण आर इक्वल
45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ऐसे आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारा इतना ही रहेगा, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं ठीक है इसके बारे में।